तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज आप देखिए मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है और हमारे पोर्टफोलियो में तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो ब्लड बात है इसके पीछे का क्या कारण है, तो स्पेसिफिकली आज के दिन हमको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मिड कैप की बात करें तो देखिए 2.75% के इंडेक्स लेवल पे आज हमको करेक्शन देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट 3.5% यहाँ पर डाउन है और हमारा जो पोर्टफोलियो बना हुआ होता है ज़्यादातर उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप्स स्टॉक्स ही होते हैं और इसी वजह से पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आप अगर निफ्टी 50 की बात करेंगे तो वहाँ देखिएगा कि इंडेक्स ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहा है, जो कल के लेवल्स थे उन्हीं के आसपास। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए रिटेल निवेशक हमारी क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए, पोर्टफोलियो लेवल पे हमको क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें विद रैशनल डिस्कशन करेंगे और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस पे अब रहने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब ये जो गिरावट है ऐसा नहीं है कि देखिए एक्सपेक्टेड नहीं था, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर ये गिरावट होगी, आज नहीं तो कल होगी, तो ये एक्सपेक्टेड था और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात भी करी थी। अभी 2-4 दिन पहले ही एक स्पेसिफिक वीडियो में हमने बात करी थी कि निफ्टी मिड कैप में क्या करें, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या करें, और बात करी थी कि अब हमको ये जो गलती नहीं करनी चाहिए एज ए रिटेल निवेशक, हमको अब यहाँ पर ये चीज़ें समझनी चाहिए, जो कि स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करी थी। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा, समझा होगा, तो मेरे ख्याल से इतना यहाँ पर अभी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आई होप आप सभी ने इस चीज़ को यहाँ पर अमल किया होगा। बात करते हैं देखिए यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स की और स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो ये गिरावट है, इसके पीछे एक और वजह है कि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका था, वैल्यूएशंस यहाँ पर अपसर्ड हो चुके थे और यहाँ पर इंडेक्स लेवल पे ही 40 से 60% तक की तेज़ी हमको पिछले 5-6 महीनों में ही देखने को मिल गई थी और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 2 से 3 गुना यहाँ पर स्टॉक हमको देखने को होते हुए देखने को मिले। स्पेसिफिकली कई सेक्टर्स में तो बहुत ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिली और उसकी वजह से आज हमने देखा कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं पोर्टफोलियो में से अपने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर इतनी रैली हो जाती है 5-6 महीनों में तो प्रॉफिट बुकिंग तो होती ही होती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये पूरे के पूरे गिरते हुए ही जाएँगे, हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर रैली हो जाए, लेकिन एज़ ए रिटेल निवेशक हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा यहाँ पर फॉलो करके चलना चाहिए। तो हमने बात करी थी देखिए इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साफ-साफ मेंशन भी किया था प्रॉफिट बुकिंग करनी है और अग्रेसिव अब यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं होना है। अब यहाँ पर जब अग्रेसिव होना है तो निफ्टी 50 की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें अग्रेसिव होना है, ये हमने साफ-साफ बात करी थी और इस वाले वीडियो में भी हमने बात करी थी। क्लियर कट हमने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार बात करी है और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे नहीं बनाए हैं कि यहाँ पर अब बाय कीजिए, ये कीजिए, ये बाय करें, वो बाय करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाया मैंने वीडियो, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहाँ पर थोड़ा-सा फ्रॉथी सिचुएशन हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब देखिए मिड कैप में देखिए मार्च 23 से अभी तक कितनी तेज़ी हुई। वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो लगातार हमको तेज़ी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और अभी एक रिपोर्ट के अनुसार जो कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने देखिए साफ-साफ यहाँ पर अपने विथड्रॉ कर ली, अपनी जितनी भी रिकमेंडेशन थी मिड कैप पोर्टफोलियो की, इन्होंने रिकमेंड इन्होंने की थी, इन्होंने विथड्रॉ कर ली, क्योंकि इनका कहना था कि जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। जो यहाँ पर आगे की ग्रोथ है, पिछले आगे की 3-4-5 सालों की ग्रोथ है, वो सारी यहाँ पर डिस्काउंट हो चुकी है। फ्रॉथी वैल्यूएशंस अब ये हो चुके हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप जो ये एक सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आने वाले समय में। तो ये अभी कल ही की रिपोर्ट है, परसों की रिपोर्ट है जिन्होंने यहाँ पर दी और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें वही होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद भी हो सकता है कि थोड़ा-सा हमको फ़र्क इंडेक्स लेवल पे आता हुआ देखने को मिला हो। अब मेन क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है मिड कैप में, स्मॉल कैप में? हालाँकि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, तो देखिए निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 2000 के लेवल के आसपास ही हमको मार्केट देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इसका मतलब है कि वो सस्टेन कर रही हैं, तो वहाँ पर फ्रॉथी वैल्यूएशन नहीं थे। ये मैंने आपको पिछले
कुछ दिनों में लगातार कहा है कि जो अब यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, जो नहीं चली हैं पिछले कुछ समय से, सालों से, उनमें अब एलोकेशन बढ़ाने का समय आ चुका है। तो वही हमने बात करी थी और वही चीज़ हमको अभी निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डेफ़िनिटली करना चाहिए। लॉन्ग टर्म हमको यहाँ पर निवेशित रहना है, लेकिन जो पोजिशनल पोर्टफोलियो है, जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, वहाँ पर अगर अच्छे हमको गेन हो चुके हैं तो प्रॉफिट बुक करना कोई भी हानिकारक नहीं है। जो आया अपना, जो नहीं आया वो सपना वाली बात हमने करी थी। तो आई होप आप सभी ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जो आपके स्टॉप लॉस अगर हिट हो गए हैं तो यहाँ पर कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मूव हमने ऑलरेडी कैप्चर किया है। तो रिग्रेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना, और मार्केट तो हमेशा रिग्रेट मशीन रही है, तो वो रिग्रेट तो कहीं ना कहीं रहेगा कि काश ऊपर बुक कर लेते, और जब मार्केट तेज होता तो हम ये सोचते हैं कि काश ज़्यादा निवेश किया होता। तो ये रिग्रेट तो हमेशा रहता ही है। लेकिन देखिए, मैं कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म जो कोर पोर्टफोलियो है हमारा, जो स्टॉक्स हैं, जो अपने 10, 15, 20, 25, 30 सालों के लिए बनाया है, वहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मैक्रोज़ हैं इंडिया के, वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी देखिए G20 में कितने सारे हमको यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिले, जो आगे यहाँ पर फ्रूटफुल होते हुए नज़र आएंगे। स्ट्रॉन्ग मैक्रोज़ हैं, जीडीपी ग्रोथ हमारी फास्टेस्ट है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के पक्ष में है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका कोर पोर्टफोलियो बना हुआ है और आपको यहाँ पर अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं किसी कंपनीज़ में, अब यहाँ पर जो करेक्शन के बाद मौका मिलेगा, उस मौके को नहीं गंवाना है। अब मेन बात हम करते हैं कि यहाँ पर क्या बाय करना है, क्या नहीं। देखिए, पहली बात तो बुल मार्केट को समझना ज़रूरी है कि जब इतना ज़्यादा यहाँ पर एक अपमूव आता है तो थोड़ा हमको हमेशा से कॉशियस रहना चाहिए। जब क्यूआईपी ज़्यादा आने लग जाएँ, ठीक है, प्रमोटर सेलिंग हमारी बढ़ती हुई देखने को मिले, आईपीओ ज़्यादा आते हुए देखने को मिल जाएँ, ऐसे भी एसएमई आईपीओज़ आप देखिए कि मतलब 200-300% पे लिस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हिंट होती है कि अब यहाँ पर थोड़ा-सा हमको कॉशियस रहना है। तो इसलिए अभी यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है, आपका कोर पोर्टफोलियो जो बना हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पोजिशनल पोर्टफोलियो है, सेटेलाइट पोर्टफोलियो है, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियोज़ हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा यहाँ पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से देख के चलना होगा। अब बात करते हैं क्या बाय करें, तो मेरे हिसाब से अगेन मैं कहूँगा, देखिए, अब यहाँ पर जो सेक्टर स्पेसिफिक मैं बात करूँ, तो देखिए, फाइनेंशियल्स, ठीक है, फाइनेंशियल्स में जो बिग टॉप 4 हैं, बिग ब्लू चिप, उनमें इन्वेस्ट करना है। आईटी में बात करूँगा, आईटी में जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, टॉप 5-6 जो कंपनीज़ हैं, उनमें निवेश कीजिए। साथ ही साथ मिड कैप कंपनीज़ भी अच्छे नज़र आ रही है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। फार्मा में ब्लू चिप कंपनीज़ जो हैं, डिवीज़ लैब जैसे मैं बात करूँ, वो अच्छी नज़र आ रही है। और जो दूसरी फार्मा कंपनीज़ हैं, वो बात करें, ठीक है। सीमेंट में डेफ़िनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ब्लू चिप कंपनीज़ में, तो वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज़ नहीं गिरे हैं, वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो उसमें निवेश कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ज़बरदस्त अभी आज के दिन देखिए पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, तो पैसा यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। जब एफआईआईज़ आएँगे भारी मात्रा में, तो यहाँ पर हैवी इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं, उनमें ज़बरदस्त बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी। और पिछले कुछ सालों में भागा नहीं है एचडीएफसी बैंक, वैल्यूएशन भी अब बहुत अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, और यहाँ पर पैसा आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक हो गया पहला। दूसरा हो गया यहाँ पर दोस्तों इन्फोसिस, आईटी की एक और शानदार ब्लू चिप कंपनी। इन्फोसिस में भी आज आप देखिए तो करीब 1% के आसपास तेजी है, तो ये नहीं गिरा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर आप पैसा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है उसका पैसा यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। डी मार्ट में एक ज़बरदस्त बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो डी मार्ट को आप लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। हालांकि 1-1.5% की गिरावट है, लेकिन ये गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक ज़बरदस्त बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपरी तरफ से ऑलरेडी डिस्काउंटेड लेवल पे है। डिवीज़ लैब की मैं अगेन फिर से बात करूंगा, डिवीज़ लैब में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है, और एक ज़बरदस्त बेस बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। आज के दिन भी 1-1.5% की तेज़ी है, और ये देखिए एक बेस ये था, एक बेस ये था, तो यहाँ पर एक फ्रेश रैली हमको ऑल टाइम हाई की तरफ आने वाले सालों में जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो डिवीज़ लैब को भी बाय कर सकते हैं। तो ये ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है पैसा अब आएगा। अब देखिए, मैं सिर्फ ब्लू चिप नहीं बताऊंगा, स्मॉल कैप मिड कैप की बात भी करेंगे। तो स्मॉल कैप में सारेगामा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सारेगामा की ये जो गिरावट थी, इसमें हमने यहाँ पर बात करी थी कि गिरेगा स्टॉक, लेकिन अब बेस बन चुका है, एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ स्टॉक में तेज़ी आई, फिर अब वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है विद वॉल्यूम ड्राई अप। तो यहाँ पर इस लेवल्स पे सारेगामा को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। देखिए,
क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सारेगामा की बात करें, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए और अपने सेगमेंट में लीडिंग कंपनी है, लीडर कंपनी है। तो सारेगामा को डेफिनिटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, आई थिंक 7 से 8 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और कंपनी है वेल्सपन इंडिया, होम टेक्सटाइल में मार्केट लीडर कंपनी है। हालांकि केपीआर मिल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन वेल्सपन इंडिया की जो ग्रोथ है वो अच्छी नज़र आती है आगे आने वाले समय में। आज के दिन करीब 8% की ज़रूर गिरावट हुई थी, लेकिन फिर रिकवरी होती हुई देखने को मिली है। 4% अभी भी करेक्शन पे है। तो अगर आपका थोड़ा लंबे समय का नज़रिया अगले 2-3 साल का, तो मेरे ख्याल से वेल्सपन इंडिया काफ़ी अच्छी नज़र आती है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। जो डी स्टॉकिंग है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। जो यूएसए, यूरोप में जो बड़े रिटेलर्स हैं, कॉस्टको इसकी देखिए, इसका कॉस्टको को ये सप्लाई करते हैं, अमेज़न को सप्लाई करते हैं, वॉलमार्ट को ये सप्लाई करते हैं। बड़े-बड़े ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये कंपनी मार्केट लीडर है, तो इसको आप पढ़िएगा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ काफ़ी दिन से, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वेल्सपन इंडिया। इसमें मैंने पोजीशन भी बनाई थी इन लेवल्स के आस-पास, आपको डिस्कस भी किया था, आपको भी बताया था। करीब-करीब 25% का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और आज के दिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो लेकिन ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो के लिए मार्केट लीडर कंपनी है, अच्छी नज़र आ रही है, आगे की ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। डीलेवरेजिंग कर रही है कंपनी अपने आप को यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नज़र आ रही हैं मैक्रो लेवल पे वेल्सपन इंडिया के लिए। बात करते हैं कैम्स की, तो कैम्स अगेन मार्केट लीडर कंपनी है। आरटीए की बात करें तो मार्केट लीडर कंपनी है और आज के दिन भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कैम्स में। और जैसे हमने बात करी कि कैम्स और सीडीएसएल दो ऐसी कंपनी है जहाँ पर स्ट्रक्चरल टेलविंड्स नज़र आती है, तो इन दोनों की जो गिरावट है, बाय ऑन डिप्स वाले ये स्टॉक्स हैं, स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं इनके बिजनेस में, जो म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज हैं दैट विल टच हाइज एंड हाइज ईयर आफ्टर ईयर, ऐसा मुझे लगता है कि। और ये यहाँ पर जो है कैपिटल मार्केट को डेफिनेटली यहाँ पर बिजनेस को, जो कैपिटल मार्केट की जो ग्रोथ है उनके लिए प्रॉक्सी है ये कंपनीज। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनमें निवेश किया जा सकता है। तो कैम्स को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज एंड मिड कैप कंपनीज, जहाँ जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी रही मार्केट की बात, तो मुझे लगता है अभी देखिए मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक बार स्टेबिलिटी होने दीजिए, उसके बाद हम फिर से जो अच्छे सेटअप्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छे क्वालिटी वाले सस्ते हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे, कोर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, उनको ऐड करने की कोशिश कीजिए। बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करने की कोशिश कीजिए और लंबा नजरिया रखिए अगले 5-10 सालों का, क्योंकि हो सकता है निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में ये जो गिरावट है और बढ़ सकती है। तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पर सोचना है। तो धीरे धीरे एसआईपी वे में बाय करिए और लंबे समय का नजरिया रखिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका ओपिनियन क्या है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।